तो आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे 2025 में, अगर अच्छा नंबर नहीं आता तो कितनी शर्म की बात है। तो शर्म को घोर के पी जाइए और भैया मेहनत कीजिए। मेहनत करना क्या है, हम 400 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे साइंस का, जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न होगा, जो बिहार बोर्ड बार बार पूछा है। तो आइए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का, कि पीत रस कहाँ स्रावित होता है। पीत यकृत में स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। यानी यही कहेगा कि जमता कहाँ है, तो पित्ताशय में जमता है। पीत कहाँ जमता है, पित्ताशय में। ये कहाँ स्रावित हो, यकृत में। पित्त कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है गुरुजी, ध्यान से सुनिएगा। कितना बार पूछा गया, 2015, 2016, 2019, 2021 में पूछा गया कि भैया स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यकता है। स्वपोषी मैंने जो खुद से खाना बनाए, तो पेड़ पौधा देखिए खाना बनाता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनमें से सभी ऑप होगा, मतलब इनमें से सभी आंसर होगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं गुरुजी। अमीबा अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कुटपात के माध्यम से पकड़ता है। तो याद रखिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पूछेगा ये प्रजनन कैसे करता है, तो दुई विखंडन के द्वारा करता है। कैसे प्रजनन करता है, दुई विखंडन। और पकड़ता कैसे, कुटपात के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है। देखिए वसा को पचाता है लाइपेज। याद रखिए प्रोटीन को कौन पचाएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब पचाएगा। लेकिन वसा को कौन पचाएगा, लाइपेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। या तो हम इसी रोग को हम बोलते हैं ग्वाइटर रोग। क्या कहते हैं, ग्वाइटर, घेंगा। ये तो हम कहते हैं गंगकंड, गंगकंड भी बोलते थे। तीनों नाम है, आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। कवक में पोषण की कौन सी विधि। देखिए कवक सारा मृत जीवी होती है। तो कवक कैसा पोषण होता है, मृत जीवी होता है। देखिए 2014 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया प्रश्न, सारा प्रश्न आपका पूछा गया है भाई। अगला प्रश्न देखिए क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। देखिए 2022 में पूछा गया। देखिए अगला प्रश्न, किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है। अच्छा कौन ऐसा पौधा है जिसमें कि रंध्र होता ही नहीं, तो हाइड्रिंगाम होता है। देखिए पौधा में जो छोटा छोटा छिद्र होता है ना, जिससे जंग वाष्प पार होता है, उसे कहते हैं रंध्र, स्टोमेटा। लेकिन एक ऐसा पौधा है जिसका नाम है हाइड्रिंगा, उसमें रंध्र होता ही नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। किण्वन की प्रक्रिया, किण्वन की क्रिया पाई जाती है। देखिए किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में पाई जाती है। अच्छा बताइएगा एक बात, ईस्ट प्रजनन कैसे करता है, मुक्कन विधि द्वारा। अच्छा अमीबा प्रजनन कैसे करता है, विखंडन के। हाइड्रा मुक्कन के द्वारा, मुक्कन के द्वारा करता है हाइड्रा और ईस्ट। लेकिन ये प्रजनन कैसे करता है, अभी बताए थे, द्विखंडन के द्वारा। किण्वन प्रक्रिया में कौन होगा, ईस्ट होगा। चलिए अब ट्रेकिया से सांस कौन लेता है, ट्रेकिया से सांस लेता है कॉकरेच। ट्रेकिया से सांस कौन लेता है, तो कॉकरेच। हम लोग किससे सांस लेते हैं, तो फेफड़ा से। हम लोग किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा, जितने भी स्तनधारी होते हैं। चलिए ज्यादा प्रश्न नहीं बताएंगे। ऑब्जेक्टिव, कौन सा श्वसन क्रिया मुक्त होती। अच्छा एक चीज बताइए, 2023 में पूछा गया, कौन सा क्रिया श्वसन मुक्त होती। मुक्त का मतलब होता है बाहर करते हैं। देखिए मानव जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, लेकिन छोड़ता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुक्त क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रश्न देखिए अच्छा है। अब देखिए ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। देखिए ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, आरबीसी। पूरे शरीर में जो रेड ब्लड कार्पंक्स होता है, लाल रक्त कणा, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, लेके जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाता है, दोनों। 2021 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूरा बायोलॉजी का पहले मिलेगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसका, कॉकरेच को। खुला परिसंचरण का मतलब होता है इसमें डक्ट और नलिका नहीं होती, यानी कि खुला। मनुष्य कैसा है, तो बंद परिसंचरण तंत्र। ऊंट भी बंद परिसंचरण, खुला परिसंचरण कौन है, कॉकरेच को। एक ढेंगा मारेंगे भसक जाएगा। 2015, 2019, 2021 में पूछा गया प्रश्न। देख रहे हैं कितना पूछ रहा है। मानव के हृदय में कितना कोष्ठ होता है। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होता है, 2 आग्नेय 2 निम्न। देखिए कितना बार पूछा गया, 11, 19, 21, 22। भाई सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर पढ़ के गए ना, कसम से गंगा मैया की कसम, एग्जाम में आप टॉप करेंगे। गैसों का आदान प्रदान पौधा में कौन करता है, तो रंध्र करता है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। देखिए 2020 में 2022 में पूछा गया। अब क्या बताएं गुरुजी, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो देखिए गोंद भी उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद निकलता है पेड़ पौधे से। टेनिन, रेजिन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2020 2022 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में कौन सा वृक्क यानी किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। आइए पूछेगा न्यूरॉन किसका है, तो भैया मस्तिष्क का, मस्तिष्क का न्यूरॉन। आइए नेफ्रॉन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका। कौन कोशिका, न्यूरॉन कोशिका। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान से। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और अनुच्छन का काम करता है, सेरिबेलम, जिसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सेरिबेलम। देखिए शरीर में जो बैलेंस बनाने का काम करता है ना, ये सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग है। समझ गए ना, पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क। देखिए कौन अनुमस्तिष्क, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न सुनिएगा। दो तांत्रिका कोशिका का मध्य
स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। यानी जो हमारे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होते हैं उनके बीच में जो खाली जगह होता है ना उसे कहते हैं सिनेप्स, याद रखिएगा। सारा प्रश्न पता है पूछा ही प्रश्न है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क क्या करता, दिमाग आपका क्या करता है? सोचने का काम करता है। हृदय की गति को संतुलन बनाता, शारीरिक संतुलन बनाता, ये सब काम करता था। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। उसके बाद होता है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि पादप हार्मोन नहीं। देखिए ऑक्सीन और पादप हार्मोन। एथिलीन ये पेड़ पौधे में क्या करता है? फंगों को पकाता। साइटोकाइन कोशिका विभाजन में मदद करता। लेकिन भैया ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं। इसके द्वारा दूध का स्रावन होता है। अगर ये सुइयां लगा देते गाय बैल को देखते हैं ना तो दूध ज्यादा स्रावन करता है। 2017 2019 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए कौन सा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखना कौन सा। इंसुलिन देखिए हम लोग में होता है, न कि पादप में होता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड के पास। एस्ट्रोजन ये देखो मानव हार्मोन है। साइटोकाइन देखिए ये क्या है? पादप हार्मोन। ये जो तीनों जो हार्मोन है ये मादा हार्मोन, सॉरी मादा नहीं, मनुष्य का हार्मोन है। साइटोकाइन क्या? पादप हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। मस्त मस्त क्वेश्चन है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? यकृत। अभी बताया ना सबसे लंबी न्यूरॉन है, सबसे बड़ी यकृत कोशिका। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। किससे रासायनिक का दूत कहा जाता है? रासायनिक का दूत किसे? सारा क्रिया कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन। हार्मोन को रासायनिक का दूत करता है। सब जो काम करवाता है ना आपको हार्मोन में करवाता है, इसलिए हार्मोन को कहा जाता है रासायनिक दूत। इंसुलिन के कमी से कौन सा बीमारी होता है? 2013 15 2016 में पूछा गया। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाएगा, चिनिया रोग कहते हैं। फूलों में नर प्रजनन है तो देखियो अंडाशय वर्तिकार और वर्तिका ये मादा प्रजनन है। क्या है? फूलों का मादा भाग है। लेकिन ये जो पुंकेश्वर होता है ना ये क्या है? नर प्रजनन है। कितना बार पूछा गया? 13 19 21 में। अगला प्रश्न देखिए फास्ट बताएंगे शायद। द्विविखंडन का मतलब बाइनरी फ्यूजन 2013 2021 में अभी बताए थे ना। पैरामीशियम, अमीबा, निस्मेनिया, युग्निना ये सब जितने भी है ना सब बाइनरी फ्यूजन से करते हैं प्रजनन। और ये ए सेक्सुअल है। कौन सा सेक्सुअल है भैया? ए सेक्सुअल अलैंगिक जनन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि नहीं आपका? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधों में जनन अंग आपका फूल में पाया जाता है, न कि जड़ में पाया जाता है, तना में और फल में पाया जाता है। पुष्प में पाया जाता है जनन अंग। हाइड्रा सुनिएगा, हाइड्रा प्रजनन करता, अभी तो बताया था हाइड्रा मुक्कन विधि से प्रजनन करता, मुक्कन विधि से ईस्ट भी करता। याद रखिए ईस्ट और हाइड्रा मुक्कन विधि से करता। चलिए अलैंगिक जनन से मुक्कन तो अभी बताए थे ईस्ट और हाइड्रा। एक ही प्रश्न को बार बार पूछते रहता है बिहार बोर्ड पगला कहीं का। प्राकोष में होता है प्राकन। प्राकोष में क्या होता है? छोटे छोटे प्राकन होता है ना, प्राकन ही जाता है ना वर्तिकार में अंडाशय के पास पहुंचता है तब होता है करनामा। चंगी पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन होता है। अच्छा फूलों के द्वारा होगा, पत्तियों में तो जनन होगा नहीं, तना में नहीं होगा ना, तो जड़ में होगा। जो भी कांड होगा फूल में होगा, समझे ना। फूले देखे तो आप लोग सबको अपना लेते हैं। अंडाणु निषेचित होता है तो भैया देखिए एक बात बताएं, जब आप गर्भाशय को देखें तो अंडाणु फिंगुपन नलिका में होती है। फिंगुपन नलिका में होती है, किसमें होता है? फिंगुपन नलिका में। गर्भाशय अंडाशय योनि दोनी वगैरह में निषेचित नहीं होता। यहीं पे जाता है शुक्राणु फिंगुपन नलिका में और उधर से आता है अंडाणु। जाने मन कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देख लीजिए अंडाशय जनन तंत्र का है, मादा जनन। गर्भाशय भी है। डिम्बाणी, डिम्बाणी को कहते हैं फिंगुपन नलिका। ये शुक्रवाही का पुरुष वांगा, ये पुरुष वांगा है भैया। शुक्राणु वांगा है, लड़का वांगा है, छोड़ा वांगा है, जो भी समझिए। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या? एक नर लिंग हार्मोन है। कैसा हार्मोन? नर का हार्मोन, पुरुष का है, समझ गए, नर लिंग हार्मोन, समझ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है जिसमें नर मादा दोनों होगा? केचुआ में नर मादा दोनों होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों मिलेगा बाबू, किसी को भाव नहीं देता क्योंकि दोनों इसके पास ही है और हम लोग चलते भाव देने। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विरसन में। एक जोड़ा शुक्राणु होता है लड़का लोग में, लड़की में नहीं होता, उसमें अंडाशय होता है। यही विरसन कहता है, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। ओके अगला प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु नर युग्म, अंडाणु मादा है, योनि मादा है, फिंगुपन नलिका मादा है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए लाजवाब है, कितना अच्छा। मेंडल ने अपने अनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का पौधा किया था। मटर के पौधे पर रिसर्च किए थे मेंडल चचा ने। 2019 2020 2022 में पूछा गया प्रश्न है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? देखिए स्त्री में ना एक सेक्स होता है, बेचारी स्त्री, स्त्री का कभी इच्छा नहीं होता कि हमको बच्चा चाहिए, लड़का या लड़की। ये डिपेंड करता है, लिंग निर्धारण जो करेगा ना वो नर करेगा, क्योंकि नर के पास होता है एक बहुत बड़ा हथियार जिसका नाम है XY सेक्स हार्मोन, यही निर्धारित करेगा। चलिए निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? मैंने खराब अंग है भाई, जिसका कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स देखता ऑपरेशन करके काट के निकालते, रीढ़ की हड्डी तोड़ दीजिएगा, अंगूठा काट दीजिएगा, कान काट दीजिएगा, ये सब भैया युग है, यूज करेंगे हम लोग। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं, इसको बाहर कर देता ऑपरेशन के जरिए से। देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिया? बाप रे, 15 में, 20 में, 22 में। तो डार्विन नामक एक जो ब्रिटेन का औलाद था, ब्रिटेनिक वैज्ञानिक था, जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है, कौन सा उभयलिंग है? तो अभी तो बार बार केचुआ। देखिए 14 19
10 में पूछा गया, बार बार एक ही प्रश्न को आता है। ग्वाइटर और घेंगा अभी बताए थे ना, ग्वाइटर और घेंगा आयोडीन की कमी से होती है, 15 22 में पूछा गया प्रश्न।